नमस्कार साथियों। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी हैं उन सभी के जॉइनिंग ऑर्डर जारी हो चुके हैं और सभी के जॉइनिंग ऑर्डर आपको विक्रम मैथ सर गनीपुर टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर आपको इन सभी के ऑर्डरों की पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर लें। सारी मैंने डाल ली है, इसमें आप फाइल में जा कर के सभी पीडीएफ को देख लें। जो भी जितने भी ऑर्डर हैं टोटल यहाँ पर जो आपके ऑर्डर डले हैं वो लगभग यहाँ पर जो हैं वो 36-37 ज़िलों के लगभग डल चुके हैं। यानी सिरोही का डल चुका है, भीलवाड़ा, पाली, बूंदी, डूंगरपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, झालावाड़, डीडवाना, कुचामन, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, श्री गंगानगर, प्रतापगढ़, उदयपुर, हनुमानगढ़, खैरचल, चिजारा, चूरू, राजसमंद, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, दौसा, फलोदी, सीकर, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। और जो अभी बच रहे हैं वो हैं, एक तो जैसलमेर का भी नहीं डला है, ठीक है, यानी 5 ज़िले ही लगभग 5 या 4 ज़िले बचे हैं। दूसरा एक बाड़मेर का नहीं डला है, ठीक है। एक है यहाँ पर एक है अलवर में है, एक कोई सा उस वाले का नहीं डला है, और एक यहाँ पर डला है बालोतरा का, ठीक है। बालोतरा का नहीं डला है तो ये यहाँ पर ये कोटपुतली बहरोड का नहीं डला है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के बाकी हैं, बाकी सभी के 37 ज़िलों के जॉइनिंग ऑर्डर डल चुके हैं। टीएसपी के भी डल चुके हैं, नॉन टीएसपी एरिया के भी डल चुके हैं। तो ये आप यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से ले लें इनकी पीडीएफ, और इनके आप कम से कम 2 सेट अपने पास 2 प्रिंट निकाल करके अपने पास में रख लें। इसमें अब देखें, यहाँ पर अभी सुबह एक दोपहर में एक लाइव वीडियो थी, उसके अंदर आवाज़ की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया। अब यहाँ से आप देखें, कल आप 1 तारीख को 1/8/2026 को आप जॉइनिंग के लिए जा सकते हैं। आप जॉइनिंग के लिए स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत होती है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देखते चलें। मैं यहाँ पर क्रम से आपको बता रहा हूँ, और स्कूल में आपको क्या क्या काम है ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जॉइनिंग एप्लीकेशन, जो कि आपको लिखनी है, और लिखनी क्या है इसकी आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, और पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। डाल दी है मैंने, फाइल में जा कर के इसको आप देख लें। दूसरा है जॉइनिंग ऑर्डर, जो जॉइनिंग ऑर्डर है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, इसकी भी पीडीएफ, ठीक है। अगला है यहाँ पर तीसरे नंबर पर मूल आवेदन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था 4th ग्रेड का, वो आपको यहाँ पर वापस लेकर के जाना है। कोई प्रिंसिपल यहाँ पर देख लेता है, इस वजह से आप इसे लेकर के जाएंगे, ठीक है। 4th ग्रेड का मूल फॉर्म जो आपने भरा था वो फॉर्म आप यहाँ पर लेकर के जाएं। यहाँ पर मूल फॉर्म आपको लेकर के जाना है। चौथे नंबर पर आपको जो लेकर जानी है वो है 10वीं की मार्कशीट। 5वें नंबर पर है सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की आपकी अंक तालिका, यहाँ पर 10वीं की और यहाँ पर 12वीं की। 6ठे नंबर पर है यहाँ पर स्नातक अंक तालिका एवं डिग्री। आपने अगर डीवी के समय, जब आपका डीवी हुआ था उस समय अगर आपने स्नातक लगाई है तो आप यहाँ पर पीए की मार्कशीट और 3 सालों की, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और यदि सेमेस्टर की है तो इसमें सभी सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लगानी है। साथ में आपको डिग्री लेकर के भी जानी होगी। डिग्री नहीं थी किसी के पास में तो आपने प्रोविजनल डिग्री दी होगी, तो ये आपने जो डीवी में दी थी वही आपको यहाँ पर वापस लेकर के जानी है। 7वें नंबर पर अगर आपने एमए कर रखी है, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी,
जो भी आपने डिग्री ली है तो वो उनकी मार्कशीट और डिग्री आपको यहाँ पर लगानी है। अगला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अन्य योग्यता, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसके अलावा आधार कार्ड आप लेकर के जाएंगे। आधार कार्ड के साथ साथ में आपको 2 फ़ोटो लेकर के भी जाने हैं, क्योंकि एक फ़ोटो का इस्तेमाल हो सकता है आपके जॉइनिंग एप्लीकेशन पे। जो आप जॉइनिंग एप्लीकेशन लिखा है आपने सबसे पहले, उसमें एक फ़ोटो वो लगवा सकते हैं, इसलिए 2 फ़ोटो आप लेकर के जाना। अगला है यहाँ पर 8वें नंबर पर 9वें नंबर पर कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास RICIT है तो आप लगा दें इसको, और नहीं है तो आप इसे नहीं लगाएं। इसके अलावा 10वें नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका अंतिम संस्था का CC, एक है अंतिम संस्था का जो आपने DV में दिया था वो वाला, ठीक है, DV वाला, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको और बनवाने हैं। तो ये आप कल बनवा लें, क्योंकि इसकी वैधता 6 माह तक होती है, इस वजह से इसे आप कल ही बनवा लें 2 CC का। इनका जो फॉर्मेट है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मैं वापस रिसेंड कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। डले हुए हैं पहले ही, फाइल में जा कर के आप देख लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट सर्च कर लेना, ठीक है, नहीं मैं वापस एक बार रिपीट वापस डाल दूंगा। अगला है यहाँ पर 9वें नंबर पर जाति प्रमाण पत्र, तो ये आप DV वाला लेकर के चले जाएं, ठीक है, DV वाला लेकर जाएं। अब यहाँ पर क्या है ये मैं आपको बताऊँ, जाति, इसमें एक आदेश है उसके अंदर नवीनतम लिखा हुआ है, तो नवीनतम बनाने में आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन का भी समय लग सकता है, इसलिए आप DV वाला ही यहाँ पर लेकर के चले जाएं। वैसे आपसे अगर कहे कि वो नया वाले के लिए, तो आप कह सकते हो उसके लिए कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, और जैसे ही बनकर आएगा मैं सबमिट करवा दूंगा। तो आपको जो आप DV में लेके गए थे वही जाति प्रमाण पत्र से आपको जॉइनिंग दे देंगे। 12वें नंबर पर है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपने जो DV में दिया था वही मूल निवास आपको वापस लेकर के जाना है। उसके बाद है विवाह प्रमाण पत्र, तो ये केवल विवाहित को जिनका विवाह प्रमाण पत्र बन चुका है वो साथ ही लेकर के जाएंगे, ठीक है। 12वें नंबर पर अनापत्ति किसी को ज़रूरत होगी नहीं, ये पहले से जो राजकीय सेवा में होता है उनके लिए है, और 4th ग्रेड में शायद ही कोई ऐसा कार्मिक होगा जो पहले गवर्नमेंट जॉब में होगा, तो लगभग आप सारे फ्रेश पोस्टिंग होंगे, इस वजह से ये NOC की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ये NOC की ज़रूरत कब पड़ेगी आपको, अभी आप 4th ग्रेड हैं, अभी आप 4th ग्रेड हैं, जब आप 1st ग्रेड बनोगे, 2nd ग्रेड बनोगे, या फिर अन्य कोई भी आप RS IS बनते हो, तो उसमें आपको यहाँ पर NOC लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी पहले से आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ही आपको NOC लेनी पड़ती है उच्च नौकरी से जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अगला यहाँ पर बात करें 14वें नंबर पर कि खेल संबंधित प्रमाण पत्र, तो ये आपने जो कोई खिलाड़ी कोटे से किसी ने फॉर्म डाला है 4th ग्रेड का, उसको ये ज़रूरी है। 15वें नंबर पर बात करते हैं हम दिव्यांग का, तो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर एक शपथ पत्र यहाँ पर उनका लिया होगा, जो कि 40% का एक UDID कार्ड सर्टिफिकेट होता है उनका, वो यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अलावा 16वें नंबर पर अगर हम बात करें परित्यक्ता, यानी जो डिवोर्स महिलाएं हैं उनके लिए डिग्री का होना ज़रूरी है, और जो विधवा महिला की श्रेणी है उसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी होगा। 17वें नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सक्षम अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी, तो ये आपको आपके ज़िला अस्पताल से बनवाना है, ज़िला हॉस्पिटल से, ज़िला अस्पताल से आप बनवा लें, और इसमें आपके चाहे PMO के साइन करवा दो, चाहे CMHO के साइन करवा दो, किसी भी एक के आपको साइन करवाने हैं, ठीक है। और इसकी वैधता को लेकर के कुछ साथी कमेंट्स भी कर रहे थे कि 3 दिन होती है, 7 दिन होती है, ये वैसा देखा जाए तो इसकी 3 दिन ही वैधता होती है, ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर। अब वो आपको 3 दिन माने या 7 दिन माने या 4 दिन माने, लेकिन ये क्या है जॉइनिंग ऑर्डर के बाद का मांगता है,
तो वो आप चाहे कल बनवा लेना, परसों बनवा ले, मंडे को बनवा लेना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। आगे है 70 नंबर पर ऑनलाइन पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। तो आपने पुलिस वेरिफिकेशन सभी साथियों ने बनवा लिया होगा, अप्लाई कर दिया होगा। विशेष रूप से बनवाया क्या, अप्लाई तो कर ही दिया होगा सबने, जिनके भी जॉइनिंग ऑर्डर आए हैं या जिनकी भी राजस्थान की डिग्री है, मार्कशीट है राजस्थान की, वो सभी को पुलिस, जिनके सभी के जॉइनिंग ऑर्डर आ चुके हैं, जिनकी राजस्थान से डिग्री है। राजस्थान से बाहर चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे आप आउट ऑफ राजस्थान की कोई भी आपकी डिग्री हो, ठीक है, आपके जॉइनिंग ऑर्डर नहीं जारी किए हैं और आपको लगभग 20 से 25 दिन का समय और लगेगा, ठीक है। कम भी लग सकता है, लेकिन 20 से 25 दिन आपको मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ कि इतने दिन का तो समय लग सकता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया है, और जिन साथियों का पुलिस वेरिफिकेशन बन चुका है वो कल मेडिकल बनवा लेना, और फिर आप कल ही 10 बजे या 11 बजे 12 बजे यानी 1 बजे तक आप ज्वाइन करने के लिए जा सकते हैं। आपको प्रिंसिपल ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपको पुलिस वेरिफिकेशन पहले बनवाना ज़रूरी है, ताकि मेडिकल आप बनवा लें जिला अस्पताल से और तुरंत आप ज्वाइनिंग के लिए चले जाएं। ये जो क्रम है, इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं। अगला है यहाँ पर 17 के बाद ये 18 हो गया और ये 19। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए PPO डिस्चार्ज बुक चाहिए। और 20वें नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण, जो कि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हैं आपके, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सामान्य घोषणा पत्र, जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ये सभी को बनवाना है, ये सभी को बनवाना है, ठीक है। इसके फॉर्मेट में आपको PDF में अभी मिल जाएगी। फिर है आपका अगला दहेज का प्रमाण पत्र। ये आपको सादा पेज पे बनानी है, नोटरी नहीं करवानी है, ध्यान रखना। सादा पेज पे जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो आप, उनकी नोटरी आपको बिल्कुल भी नहीं करवानी है, ठीक है। तो ये इनकी सभी की PDF, इन सभी की PDF, ये पांचों जो फॉर्मेट हैं, इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। इन सभी की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था। तो सामान्य घोषणा पत्र है, जो सभी को बनवाना है। दूसरा दहेज का प्रमाण पत्र है, जो कि सादा पेज पे आपको बनवाना है। धूम्रपान और गुटखा का है, ये भी आपको सादा पेज पर बनवाना है, जिसे वचनबद्ध है ये। और अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आपको, इसकी PDF मैंने इस सब की PDF आपको मिल जाएगी, और अभी मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूँगा, उनको आपको बनवाना है। इसके अलावा है संतान वाला, ये सादा पेज पर आप बनवाएं, और जिनके संतान हैं वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाएं, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जो अनमैरिड हैं वो सादा पेज पे बनवाएं, जिनके संतान हैं यानी 1 या 2 बच्चे हैं, उनको ये एफिडेविट्स 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा है संविधान की शपथ। संविधान की शपथ के लिए भी आपको ये सादा पेज पे बनवाना है, इसको भी, और इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ज्वाइनिंग के समय लेकर के जाने हैं। इनको आप क्रम से सेट कर लें, और सारे डॉक्यूमेंटों को लेकर के, सारे डॉक्यूमेंटों को लेकर के आपको जाना है। इसमें आपको 2 PDF बनानी है, 2 सेट आपको बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं, इसमें आपको एक सेट आप ओरिजिनल का बनाएंगे, ठीक है, एक सेट आप ओरिजिनल का बनाएंगे, एक सेट आप बनाएंगे फ़ोटोकॉपी का, ठीक है। एक सेट आप फ़ोटोकॉपी का बनाएंगे, फ़ोटोकॉपी वाला आपको जमा हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपके ओरिजिनल जमा होंगे, और वो आप जानते हो क्या होगा। एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा, एक मेडिकल होगा, ठीक है, और एक होगा आपका CC, 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो आपके जमा होंगे। एक एप्लीकेशन तो होता ही है। ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपके ओरिजिनल जमा होंगे, और बाकी सारे आपकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी। तो ये आप बिल्कुल रेडी कर लेना। अब आपको बता दूं कि ये है आपके पास में जॉइनिंग एप्लीकेशन, ये है आपके पास जॉइनिंग एप्लीकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्य ग्रहण प्रार्थना पत्र। ये आप सभी को लिखना है,
लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख लें, ये PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आएगा और यहाँ पर जगह का नाम आएगा, जैसे सिकरा है, और यहाँ पर साइड में लिख देंगे आप ज़िले का नाम। ठीक है, आगे सब्जेक्ट आप देखते चलें। विषय लिखा है आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्य ग्रहण करवाने बाबत। महोदय, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, यानी आपके सभी जो ऑर्डर जारी किए हैं वो सभी DO ने किए हैं, और DO भी कौन से वाले ने किए हैं? सेकेंडरी DO ने, यानी माध्यमिक वाले ने। इसलिए सभी को मैंने एक ही लिख दिया, श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय। यहाँ पर आपके ज़िले का नाम आएगा, जैसे उदयपुर है तो यहाँ पर उदयपुर आपको लिखना है। पेन से आप लिख दें जो जो खाली है कि आदेश क्रमांक। अब आदेश क्रमांक कहाँ पर होंगे वो मैं आप किसी एक जॉइनिंग ऑर्डर में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक जॉइनिंग ऑर्डर है कोई सा, उसमें आपको ये दिखा देते हैं। देखें, जैसे ये जॉइनिंग ऑर्डर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जॉइनिंग ऑर्डर किसका है? राजसमंद ज़िले का है, और ये है इसके आदेश क्रमांक, यानी ये आपके जॉइनिंग ऑर्डर नंबर है, यानी आदेश क्रमांक हैं वो नंबर आपके ये वाले हैं। इन आदेश क्रमांकों को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरे को आपको एप्लीकेशन में लिखना है। ठीक है, इस पूरे को आपको एप्लीकेशन में लिखना है, और ये किस तारीख को जारी हुए थे, यानी इसकी जारी दिनांक भी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी 31/7/2026। तो आपको ये जो जारी हुआ है वो 31/7/2026 को ये ऑर्डर जारी हुए हैं, तो जारी दिनांक आपकी ये आएगी 31/7/2026। और ये आदेश क्रमांक और ये दिनांक आपको कहाँ लिखना है? एप्लीकेशन के अंदर। ये जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हो यहाँ पर आएगा आपका आदेश क्रमांक। ठीक है, जो भी है उसका माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, ये पूरा आदेश क्रमांक आप यहाँ पर लिखोगे, वही 2024-2026, और फिर कितनी तारीख ऑब्लिक ऑर्डर नंबर भी लिखोगे आप 198, और दिनांक आपको लिखनी है कितनी तारीख को हुए थे जारी? 31/07/2026 को ये ऑर्डर जारी हुए थे, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर दिनांक आएगी। एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी परीक्षा भर्ती 2024 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनोपरांत एवं ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर भी आपका हुआ है उस जगह का नाम आप यहाँ पर लिख दें। सिकराय और यहाँ पर दौसा में पदस्थापन किया गया है तथा नियुक्ति आदेश की समस्त औपचारिकता हेतु समस्त दस्तावेजों के साथ श्रीमान जी के समक्ष कार्य ग्रहण हेतु आज दिनांक, यानी यहाँ पर जिस तारीख को आप जाओगे, यदि कल जाओगे तो आपको 1 तारीख लिखनी है। अगर आप कल जाते हो, परसों मतलब मंडे को जाते हो, संडे को नहीं होगा जॉइनिंग, ध्यान रखना। संडे को जॉइनिंग नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। संडे को जॉइनिंग नहीं होती है, बाकी आपको फिर सीधा मंडे को करना है, यानी 3 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। फिर 3 को कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, आगे तो जो भी डेट है। अंतिम दिनांक है 14 अगस्त 2026 तक आपको ये सभी को ज्वाइन करना ज़रूरी है। इसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते और आपके आदेश निरस्त माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन, यहाँ पर आपके साइन कर देना, नाम लिख देना, एम्प्लॉय आईडी आ जाए। यहाँ एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगी, आपकी एम्प्लॉय आईडी बनी नहीं है, तो इस वाले को हटाना है। यहाँ पर नाम, यहाँ एम्प्लॉय आईडी की जगह लिखना है आपको एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है वो लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। अगला है वो है सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, जो आप सभी को बनवाना था। ऐसे कैसे टाइप करवा लेना, आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, ये आप एंट्री करके, और ऐसे कैसे पूरे का पूरा सेम आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, टाइप करवा लो, प्रिंट करवा लो, टाइप करवाना ज़्यादा सही है। ये है अगला संविधान की शपथ। संविधान की शपथ के लिए भी आपको ये सादा पेज पे बनाना है, यानी इसका आप प्रिंट लेंगे सीधा और इसको आपको भरना है आपका नाम, बस। ठीक है, नीचे आप साइन कर देंगे
नाम लिख देंगे, पिता का नाम, निवासी कहाँ के हो, वो मोबाइल नंबर आपको लिखना है। इसके अलावा ये कुछ और डॉक्यूमेंट हैं जो भी आपको ध्यान रखने हैं, मैं एक एक को यहाँ पर बता रहा हूँ। साइन आपको हिंदी में करने हैं, यानी जो अटेंडेंस जिसमें आप जिस रजिस्टर में आप साइन करोगे, यानी जॉइनिंग जो रजिस्टर होता है जिसे हम स्टाफ रजिस्टर कहते हैं, स्टाफ रजिस्टर में जब आप ज्वाइन करते समय साइन करोगे उसके अंदर आपको शॉर्ट साइन करने हैं। और शॉर्ट साइन को आपको किस प्रकार से करना है, जैसे किसी का नाम सूरज कुमार है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ओनली फॉर सूरज, ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। ये हैं आपके शॉर्ट साइन, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर ये साइन होंगे वो आपके इस तरह से आपको करने हैं शॉर्ट में, ठीक है। सर्विस बुक में जो आपके साइन होंगे वो आपको फुल साइन करने हैं, जो भी आपके साइन होंगे वो फुल साइन आपको सर्विस बुक में करने होते हैं। और सर्विस बुक आपको कम से कम 300 पेज की ख़रीदनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखें। और ये आपको जॉइनिंग के लगभग 20-25 दिन बाद आप आराम से ख़रीदें, कोई जल्दी नहीं है इसको ख़रीदने की, 20 दिन बाद आप आराम से ख़रीदें, 20 दिन 25 दिन महीने भर बाद ख़रीदें। इसके अलावा अगला है पीएफ यानी पर्सनल फाइल। आपके सभी डॉक्यूमेंटों के लिए जो आप डॉक्यूमेंट अभी जमा करा रहे हो जॉइनिंग के समय, उन सभी डॉक्यूमेंटों को आपके लिए एक पर्सनल फाइल बनती है जिसको पीएफ फाइल के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट इसी के अंदर रखे जाते हैं, जिनको आप कभी आवश्यकता होती है तो आप इनका इस्तेमाल, इनका यूज़ ले सकते हैं। लेकिन इसको देखने के लिए आपको वापस प्रिंसिपल और बाबू से इसकी परमिशन लेनी होती है, तब जा कर के आप अपनी पर्सनल फाइल को देख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत सलाह आप ये दूंगा, एक सेट आप जॉइनिंग के लिए बना रहे हो, एक सेट आप अपने घर के लिए बना लेना, बाद में बना लेना स्कूल में जा कर के चाहे, ठीक है। एक सेट आप घर के लिए ज़रूर बना लें। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है, पहली बात आप आते हो लेवल 2 के अंतर्गत, और आपकी जो फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी वो रहेगी आपकी कितनी, 12,600 रुपये। ये आपकी मूल सैलरी है 12,600 रुपये। अब इसके अंदर कटौती होती है, जीपीएफ की कटौती 700 रुपये होगी आपकी, मैंने ऑर्डर में देख करके ये क्लियर कर दिया। आरजीएचएस कटौती आपकी 265 रुपये होगी, यानी 12,600 में आपको ये दोनों कट जाएंगे, 965 रुपये आपके कटौती हो जाएगी। कितना बचेगा, 5, और 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पर 1 और 1, यानी 11,635 रुपये आपको कैश मिलेगी। और ये इसके लिए आपको आपका जो बैंक खाता है वो कोशिश करें कि आप एसबीआई में हो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि अन्य बैंकों में नहीं आती सैलरी, आती है, लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है एसबीआई। तो आप सैलरी अकाउंट एसबीआई में खुलवा सकते हैं, ठीक है। और यदि पहले का है तो उसको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब है इसके बाद ज्वाइन करने के बाद में आपकी पहली आईडी जो बनती है, पहली आईडी जो बनेगी वो बनेगी आपकी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। पहली आईडी बनेगी वो आपकी एम्प्लॉय आईडी बनेगी, और ये इस तरह से बनती है आरजे राजस्थान, और जिस भी ज़िले में आपकी पोस्टिंग है उस ज़िले का शॉर्ट सिंबल, डीए यानी दौसा का, ठीक है, डीएच होता तो धौलपुर का, ठीक है, और जयपुर का होता तो जेए जयपुर का होता। फिर वही 2026 आता है और कुछ आगे कुछ नंबर आते हैं, ये आपके आईडी बनती है। आईएमएफएस आईडी ये आपको सैलरी प्रदान करेगी, इसके बिना आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ये भी आपको बनवानी है। अगली है एसओसो आईडी, यानी आपकी अभी जो प्रेजेंट वाली आईडी है, ठीक है, प्रेजेंट वाली जो आपकी एसओसो आईडी है वो मर्ज होकर के गवर्नमेंट एसओसो आईडी में होगी। और जब ये मर्ज होती है तो उससे इस वाली एसओसो आईडी में ही आपके पास में आरजीएचएस की सुविधा मिलती है। यानी आरजीएचएस की जो सुविधा मिलती है वो आपको मर्ज होगी तभी मिलेगी,
इसी में आपकी सैलरी स्लिप भी आप देख सकते हो। सैलरी स्लिप जो आपकी बनती है, कितनी आपकी सैलरी बनी है, कौन कौन सी कटौती हुई है, ये सैलरी स्लिप भी आप किस में देख सकते हो, इस गवर्नमेंट एसोसो आईडी में। ठीक है, और इसके अंदर आपके पुराने फॉर्म भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट आईडी में आप नहीं देख सकते। ठीक है, G2G में जाकर के आप पुराने वाले फॉर्मों को भी देख सकते हैं। तो ये आपकी रहेगी और ये चीज़ें आपको हो गई। एक आईडी और बनती है आपकी, वो बनती है साला दर्पण की आईडी। ठीक है, साला दर्पण आईडी, इसके अंदर आपको कुछ फॉर्म होते हैं जो भरने में होते हैं। जैसे आप कोई छुट्टी लेना चाहते हो, CL कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश, अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो तो आपको साला दर्पण से ही आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन। भाई एप्लीकेशन एक तो हम छुट्टी के लिखते हैं सादा एप्लीकेशन पेन हाथ उसमें, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया है। यानी आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो आपको ऑनलाइन ही वहाँ पर एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहाँ पर होती है परमिशन, उसकी साला दर्पण पर ही आपको CL करते हैं। दूसरा, जब आपका 2 साल हो जाएगा तब आपको स्थायीकरण होगा आपका, और स्थायीकरण जब आपको एप्लीकेशन भरना होता है वो भी आप कहाँ से भरोगे, इस साला दर्पण आईडी से ही भरा जाता है। इसके बाद यदि आप APAR यानी आपकी वार्षिक रिपोर्ट होती है एक, कि साल भर में आपने क्या अनुभव किया क्या नहीं किया, वो पूरी वार्षिक रिपोर्ट है, उसको भी किससे भरा जाता है, साला दर्पण से ही भरा जाता है। एक और यहाँ पर अगर कभी टैब शुरू होता है यहाँ पर, ये आपके लिए शायद ही हो क्योंकि ये टीचरों के लिए होता है, तो ये नहीं होगा आपके लिए। ये जो फॉर्म है तीनों, ये तीनों के तीनों यहाँ पर ये फॉर्म आपको इसी से भरे जाते हैं। और यदि कभी ट्रांसफ़र के भी अगर फॉर्म भरने पड़े, जैसे महात्मा गांधी में अगर आपको जाना पड़े, तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन कहाँ से करना होता है, वो भी आपको साला दर्पण से ही करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक फॉर्म और है जो कि IPR इनकम प्रॉपर्टी रिटर्न वाला, ये फॉर्म आपको इस आईडी से भरा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एसोसो आईडी से। तो ये कुछ फॉर्म है जो कि मैंने आपको यहाँ पर इसी वीडियो में बता दिए हैं। संतान संबंधित घोषणा पत्र मैंने आपको बता ही दिया था कि अविवाहित है उसको सामान्य पेज पे बनाना है, और जो विवाहित हैं, संतान है जिनके, उनको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनाना है। ठीक है, इनको 50 रुपये के स्टाम्प पर, यह आपने पहले बनाया वही है DV में, वही आपको यहाँ पर वापस बनवाना है। ठीक है, इसमें गजेटेड ऑफिसर के साइन ज़रूर करवा लेना, कहीं भूल मत जाना। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के यहाँ पर आपको साइन करवाना है। इसके अलावा ये घोषणा पत्र है, स्वयं घोषणा पत्र। स्वयं घोषणा पत्र ये किसका है, ये है अभी अविवाहित का, और विवाह के दौरान न मैं दहेज लूँगा, न दूंगा, न दूंगी। इसके लिए एक आपसे अभी कहा गया था, ये आपके जॉइनिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैंने अलग से बना दिया है। तो इसका भी आपको सीधा प्रिंट लेना है और इसको भरना है। आपका नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, ज़िला, ये भर दो, बस ये कंप्लीट। नीचे अपने साइन कर देने हैं, नाम लिख देना है, दिनांक और स्थान लिख दो। स्थान में आप आपका गांव का नाम भी लिख दो। ठीक है, तहसील का नाम भी लिख सकते हैं, ये आपको लिखना है। इसके अलावा अगला जो स्वयं घोषणा पत्र है वो अविवाहित का था, ये विवाहित का है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि विवाह के दौरान ने दहेज लिया था और ने दहेज दिया था, बाकी सेम है। एक और है वचनबद्ध अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि आपका है, उसमें भी आपको ये सभी को बनवाना है कि मैं धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता, तो ये भी किसको बनाना है, सभी को। तो ये कुछ फॉर्मेट हैं जो आपको सभी को आवश्यकता है इनकी। बाकी कोई विधवा महिला है तो उनके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो डिक्री, और विकलांग है तो UDID कार्ड, ये आपको कम्प्लीटली बनाने होते हैं। तो ये सभी की आपको PDF भी मिल जाएगी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी है ग्रुप पे। एक जॉइनिंग एप्लीकेशन में थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूंगा अभी, वो एम्प्लॉय ID का, क्योंकि यहाँ मैंने जो लिखी है वो एम्प्लॉय ID लिख दी गलती से, ये आनी है एप्लीकेशन ID। ठीक है, एम्प्लॉय ID की जगह एप्लीकेशन ID। भाई एम्प्लॉय ID तो बाद में बनेगी आपकी जॉइनिंग के समय,
जॉइनिंग के बाद। तो ये आपको कंप्लीट करना है और इसमें किसी प्रकार को अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करें। ऑर्डर मैंने सारे पढ़ लिए हैं, आपके ऑर्डरों में क्या लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छे से देख करके सारी चीज़ें क्लियर करें और आप स्कूल में ज्वाइन करने के लिए जाएँ। मिठाई आप ज़रूर लेकर के जाएँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी आप अच्छे से जाएँ। कार्य वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। 4th ग्रेड के जो कार्य हैं उसको आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। भाई लॉक लगाना है आपको, ठीक है, पानी पिलाना है आपको, लॉक बंद भी ओपन भी करने हैं आपको और क्लोज भी करना है, यानी स्कूल ओपन भी करनी है और बंद भी करनी है, पानी भी पिलाना है, और यदि कोई टीचर नहीं होगा तो आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाना भी पड़ेगा। अगर कोई टीचर नहीं है तो इस स्कूल में कमी है, तो आपको निश्चित रूप से पढ़ाना पड़ेगा। ये आपके मुख्य कार्य हैं, ठीक है। रही बात झाड़ू काटने की, ऐसी कोई यहाँ पर स्थिति आती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में बच्चे भी रहते हैं थोड़े बहुत, और आसपास के कोई न कोई वहाँ पर झाड़ू लगाने वाले बुला लेते हैं, हर लगाए रखते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी किसी साथी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, सभी साथियों को ऑल द बेस्ट।